गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है और वो क्यों खींची जाती है, उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। आरआरबी के एग्ज़ाम के साथ साथ पैट का एग्ज़ाम है, और आपका टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सब में नॉन टेक का पोर्शन पूछा जाता है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो जैसे यूपीपीसीएल जल निगम वगैरह हुआ, और आपका एसएससी जेई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी जेई हुआ, और आपका मेट्रो वगैरह में जितना भी नॉन टेक पोर्शन आता है उन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, फर्स्ट पॉइंट है, हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें से क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहा गया है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा गया है, देशांतर। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिस प्रकार से कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं ये, और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा गया है, देशांतर। लेकिन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा गया है, अक्षांश। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहा गया है, ऊर्ध्वाधर को देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर के द्वारा किसी स्थान की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अक्षांश और देशांतर क्यों खींचे गए हैं, क्योंकि इससे सटीक जानकारी मिल जाती है किस स्थान की। अगर हम कहते हैं कि दिल्ली किस स्थान पर है, तो क्या बताएंगे कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर है। इस प्रकार से अगर हम बताते हैं डिग्री में अक्षांश और देशांतर की, तो उससे प्रॉपर स्थान की जानकारी हमारी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको कि क्या उत्तरी गोलार्ध है, क्या दक्षिणी गोलार्ध है, क्या पूर्वी अक्षांश है, पश्चिमी, सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात तथा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी जैसे ही परिक्रमा करती है, सूरज के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा, और अपने एक्सिस पर क्या घूमती है, घूर्णन। अगर ये एक्सिस है उत्तरी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका एक्सांश है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमती है इस तरीके से, ये ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका घूर्णन, ये घूर्णन काल कहलाता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं कि सूरज के चारों तरफ, ये सूरज अगर होता है तो सूरज के चारों तरफ घूमना, वो क्या कहलाता है, परिक्रमण। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अगर इस तरीके से चारों ओर घूम रही है तो ये परिक्रमण, और अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये क्या कहलाता है, घूर्णन। अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर क्या कहलाता है, परिक्रमण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात किस कारण होती है, घूर्णन के कारण। लेकिन परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम जो बदलते हैं, कभी शरद ऋतु आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है। इसी प्रकार से जो हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181।
ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। ये भी आपको याद रखना होगा कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान नहीं होती है। ध्रुवों पर लंबाई, जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होने लगती है। कम क्यों होने लगती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये पृथ्वी है हमारी, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। विषुवत वृत्त में हमारी ये भूमध्य रेखा है बीच में, जो दो भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। जब हम इस पर रेखाएं खींचते हैं, काल्पनिक रेखाएं, जैसे ही आप देख रहे हैं कि जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है, तो ये रेखाओं की लंबाई कम हो रही है, इसलिए, क्योंकि ये गोलार्ध है, ठीक है। इसलिए ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अभी बताया कि भूमध्य रेखा क्या है? विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी को दो भागों में बांटता है विषुवत वृत्त। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर कुछ अक्षांश हैं, ये हमारे जाते हैं 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक जाते हैं। 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये गोला कितना दूरी तय करता है पूरी अपने एक चक्कर में, 360 डिग्री। तो ये फेस अगर देख रहे हो आप, ये फेस 360 डिग्री है पूरा, वो सॉरी 180 डिग्री है, और 180 डिग्री ही इसका विपरीत फेज है, इसके अपोजिट फेज में, बैक साइड में। तो 180 180 कितना हुआ? पूरा गोला 360 डिग्री का हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको साथ डिस्कस किया है, ये कोई हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है विषुवत वृत्त के बीच में, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो क्या कहलाता है? उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्या कहा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा गया है? इनको क्या कहा गया है? दक्षिणी अक्षांश कहा गया है। ये दक्षिणी अक्षांश है, ये है हमारे उत्तरी अक्षांश, और मध्य में क्या है? विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री से उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त अन्य 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, जो हमारी 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है, और भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त के अलावा 4 रेखाएं और भी है हमारी पृथ्वी पर, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा, 2 रेखाएं तो ये हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो आपने सुनी भी होगी, ठीक है। और भूमध्य रेखा मिडिल से होकर गुजरती है 0 डिग्री से। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। तो मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों। और भारत की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को बांट दिया हमने कितने भागों में? 2 भागों में। ये हमारा क्या है? विषुवत वृत्त, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से ये हमने बताया था आपको नॉर्थ पोल, ये आपको बताया था साउथ पोल, ठीक है। साउथ दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश ऊपर। तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट होंगे, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे कौन सी है? कर्क रेखा। इसी प्रकार से नीचे दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा है। दूसरी रेखा कौन सी खींची गई है? मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। इसी प्रकार से मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसमें। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री से
उत्तरी ध्रुव स्टार्ट हो जाता है। दक्षिणी विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में ध्रुवव्रत, ये ध्रुवव्रत 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव स्टार्ट होते हैं। ये 4 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इनको भी आपको नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा गया? देशांतर। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा गया है? देशांतर, जिसको याम्योत्तर भी हम कहते हैं, जो मुख्यतः 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। कितने डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है? 1 डिग्री के अंतराल पर। और उन देशांतर के आधार पर ही हम समय का निर्धारण करते हैं कि किस देश का समय कितना आगे है, कितना पीछे है। जैसे कई बार कह देते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर भारत में दिन के 9 बजे हैं तो अमेरिका में रात का कुछ टाइम हुआ होगा, तो वो कह देते हैं कि समय वहाँ पर आगे या पीछे, इस प्रकार से डिसाइड कर देते हैं। वो किस चीज़ से डिसाइड करते हैं? याम्योत्तर के द्वारा, अर्थात जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनके आधार पर ही हम अपने समय को डिसाइड करते हैं। वो आगे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर से पूर्व, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाती है, जिसके द्वारा स्थान का सही अनुमान लगाया जाता है। अगर हमने अक्षांश बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में कोई स्थान है 30 डिग्री पर, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर हमने बता दिया कि हमारा कोई स्थान, ये भूमध्य रेखा हुई, ये 30 डिग्री मान लिया हमने, 30 डिग्री पूरा है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ बहुत ये एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, ये अलग अलग देश है, तो हमने बता दिया तो यहाँ हम क्लियर टच ये नहीं बता सकते कि हमारा जो स्थान है इस पूरी अक्षांश पर कहाँ है। तो उसको प्रॉपर एक पॉइंट बताने के लिए उसके लिए हमने देशांतर की रचना की है। देशांतर को खींचा गया है याम्योत्तर को, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा है। इसी प्रकार से वो डिग्री में ये भी कन्वर्ट किए गए हैं, तो ये इसलिए खींचे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटिश राज्य के वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाती है, जिसके द्वारा स्थान का सही अनुमान लगाया जाता है। ब्रिटिश राज्य के वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर कहा गया है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। किस प्रकार से गणना करते हैं? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, हमने आपको अक्षांश समझाया था, बीच में एक भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, इसी प्रकार से हमने देशांतर रेखाएं खींची है। देशांतर को कैसे? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये कोई ब्रिटिश, यहाँ पर अगर ब्रिटेन है कहीं, ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की प्रयोगशाला से गुजरने वाली रेखा को हमने क्या कहा है? प्रमुख देशांतर। और इसको क्या माना है हमने? 0 डिग्री। इसको क्या माना है हमने? 0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर को क्या कहा गया? 0 डिग्री, ठीक है। और इससे अगर पूर्व दिशा में जाएंगे, इससे पश्चिम दिशा में जाएंगे, इस प्रकार से समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व दिशा में जाने पर समय क्या होता है? समय क्या होता है? बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है। जैसे अगर आज सोमवार है तो पूर्व दिशा में क्या होगा? पूर्व दिशा में कुछ दूरी तय करने पर क्या होगा? 0 डिग्री से पूर्व दिशा में जाओगे तो यहाँ 1 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, और इधर 1 दिन घट जाएगा, पीछे चल जाएगा। यहाँ अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ रविवार होगा, और यहाँ क्या होगा? मंगलवार, ठीक है। इस प्रकार से समय का निर्धारण होता है। तो यही हमने इस पॉइंट में बताया कि ब्रिटिश राज के वेधशाला के से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख देशांतर कहा गया है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व दिशा में तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यह आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार 180 डिग्री याम्योत्तर और प्रमुख याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में फिर डिवाइड कर दिया। पहले हमने अक्षांश के आधार पर डिवाइड किया था, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। इसी प्रकार याम्योत्तर के आधार पर भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे आपको इस फोटो से क्लियर हो जाएगा,
यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे अक्षांश हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गई हमारी बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री पर। ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हमारी क्या है, कर्क रेखा, जो हमने डिस्कस कर ली अपनी। दक्षिणी गोलार्ध में भी मकर रेखा है 23.5 डिग्री, दोनों है 23.5 डिग्री पर। ये उत्तरी ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री, दक्षिण ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री दक्षिण में। इसी प्रकार देशांतर की को डिस्कस कर लेते हैं। देशांतर को देख लेते हैं। अगर हमारी ये माननी है हमने कोई देशांतर, ये मान लेते हैं 0 डिग्री पर, इसको हमने माना है 0 डिग्री। ये कहाँ है, ब्रिटिश वेधशाला में। ब्रिटिश वेधशाला से गुजरने वाला देशांतर क्या है, प्रमुखिया में उत्तर है, प्रमुख देशांतर है 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री माना है। इससे अगर पूर्व दिशा में इस साइड में जाओगे, पूर्व दिशा में, या इस साइड में जाओगे, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये आपको याद रखना है। तो पूर्व दिशा में जाओगे तो समय क्या होगा, समय आगे चला जाएगा। पश्चिम दिशा में जाओगे तो समय क्या क्या होगा, हमारा पीछे चला जाएगा। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जाने पर आगे, पश्चिम दिशा में जाने पर पीछे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमने अपनी पृथ्वी को 2 भागों में फिर बांट दिया। चूंकि आपको पता है पूरा गोला कितना चक्कर लगाता है, 360 डिग्री का। तो इस एक लाइन से अगर पश्चिम जाओगे, पश्चिम में 180 डिग्री और पूरब में 180 डिग्री, 180 प्लस 180 कितना हो गया, अबे यार 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हुआ, 360 डिग्री। तो एक गोला होता कितने का, 360 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व। इसी प्रकार से टाइम का हम निर्धारण करते हैं। पश्चिम दिशा में जाने पर पीछे, पूर्व जाने में आगे।